सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनदीप निमोट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं गेहूं की नई वैरायटी DBW 187 के बारे में, जो कि मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर द्वारा बुआई हो रही है उसकी। आइए डॉक्टर साहब से पता करते हैं इस वैरायटी के बारे में क्या क्या है इसमें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राजकुमार, कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा रेवाड़ी से। और यहाँ हम निमोट में किरसन के फील्ड पे आज ये बेड प्लांटर मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर से गेहूँ जो कि DBW 187 कर्ण वंदना के नाम से ये मशहूर है जी। इसकी जो ईल्ड है ये पिछली सीजन के अंदर 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की ईल्ड आई जी इसकी। इस बार हम ये फाउंडेशन सीड से तैयार किया हुआ सर्टिफाइड सीड लेके आए हैं और इस बार भी ये वैरायटी उससे ज़्यादा ही प्रोडक्शन देगी जी। दूसरा ये है कि इसके साथ में हम एक तकनीक ये लेके आए हैं कि भी मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर से अगर हम बिजाई करते हैं इसकी, तो एक तो ये सीड रेट कम लगेगा, इसमें 20 किलो 1 एकड़ में लगेगा। दूसरा ये है कि बेड पे बिजाई करने से गेहूँ गिरेगी नहीं। दूसरा ये है कि अगर कोई किसान भाई इस पर ड्रिप भी लगाना चाहेगा तो ड्रिप भी लग जाएगी। अगर खुला भी पानी देता है तो ये जो खाइयाँ बन रही है इन खाइयों में से आसानी से पानी चला जाएगा, जिससे कि बेड मजबूत होंगे, खरपतवार भी नहीं जमेंगे और सबसे बड़ी बात है कि गेहूँ गिरेंगे नहीं जी। अभी हम किरसन जी है हमारे निमोट से, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, किरसन जी ये बताओ आप कि ये जो आपके खेत के अंदर बिजाई हो रही है आपको कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं तो जो भी नई तकनीक आती है उसको हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने ऊपर अपने खेत में अपने फील्ड में अप्लाई करूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जो बेड के बीच में जो खाली बच रही है, क्या इनमें मैं चने बो सकता हूँ? बो सकते हो जी, आपका तो ये बहुत ही अच्छा मतलब आपने आइडिया लिया है जी। आप चना बो सकते हो, हम बीच में चने की चना ले सकते हो जी, मटर ले सकते हो जी। दूसरा, अगर कोई किसान भाई ये कहे भी मैं इस सीजन में प्याज भी करना चाहता हूँ तो आप प्याज भी ले सकते हो जी। मतलब ये तो इंटरक्रॉपिंग की जो आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इंटरक्रॉपिंग में चने का मेरा कॉन्सेप्ट इसलिए है कि चना नाइट्रोजन छोड़ता है। हाँ। और गेहूं को नाइट्रोजन चाहिए तो हम नाइट्रोजन की मात्रा भी कम से कम लगाएंगे। के अंदर तो आपको पता है कि जड़ के अंदर नाइट्रोजन वो गांठें बनती है। हाँ जी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपने चना बो दिया ना तो 2-4 मन फालतू और होगा आपका गेहूँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर करते हैं। हाँ करो। अभी हमारे बीच में ये हमारे किसान है जी, जय किशन जी, जो कि इस को लेके आए हैं मशीन को अपने यहाँ। इन्होंने काफ़ी गाँव में बिजाई की है, तो मैं कुछ जय किशन से भी पूछना चाहता हूँ। बताओ जी आप अपना एक्सपीरियंस। सर, मैं थोड़ा जय जोर से। किशन, गाँव कुआर्ड। डॉक्टर साहब ने मशीन के बारे में बताया। अभी ऐसे नेशनल कंपनी मतलब हाँ जी, मल्टी क्रॉप सिस्टम और ये सभी मतलब खेती बाड़ी में जो हमारे काम आने वाली फसलें हैं, जैसे सब्जी वगैरह हैं, गेहूँ सरसों है, सभी मतलब बीज इससे। जैक्सन भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर यानी कि ये काफ़ी फसलों को बोता है। ये जो इसका जो सिस्टम है, ये मशीन है बिजाई की, ये कई चीज़ों की बिजाई कर सकती है। बेड के ऊपर ये प्याज भी बो सकते हैं, इससे हम धनिया भी बो सकते हैं, इससे पालक भी बो सकते हैं, गेहूँ भी बो सकते हैं, दूसरा भी गोभी प्याज सारी चीज़ें हम इससे बिजाई कर सकते हैं। इससे सर जैक्सन भाई साहब हैं, ये क्वाड से हैं और इनका फ़ोन नंबर आप बता दीजिए भाई। 94 16 47 99 93। अभी हम ये जो मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर लेके आए हैं नेशनल एग्रो इंडस्ट्रीज लुधियाना से, हमने सर इसको स्पेशल तैयार किया है कि आप इससे बाजरा बो सकते हो, सरसों बो सकते हो, मटर बो सकते हो, हमारे जो गाजर है वो बो सकते हो, मूली बो सकते हो, सलगम बो सकते हो, गेहूं तो हम बो ही रहे हैं। और दूसरा है कि चना भी ले सकते हैं जी बेड के ऊपर। हमारा एक किसान है करनाल के अंदर, वो चना बेड पे लिया है जी, 40 मन प्रति एकड़ के हिसाब से उसने चने की प्रोडक्शन ली है जी। अब आप बताओ कि ये तकनीकी और नया बीज और नई तकनीकी अगर आपस में मिल गई और हमारे किसानों ने अगर अच्छी, किसान तो हमारे मेहनती है ही, तो हम आशा करते हैं कृष्ण जी कि आपका ये अच्छा प्रोडक्शन आएगा, जिससे कि आप एक रोल मॉडल अपने गांव के किसान बनोगे और आने वाले समय में आपके गांव के लोग आपसे ये तकनीक के बारे में वाकिफ रहेंगे और आप बताओगे उनको। डॉक्टर साहब, सच्चाई तो यही है, यदि मुझे बेनिफिट होता है तो मैं सोचता हूँ हमेशा यही है, मैं पहल जरूर करता हूँ। लेकिन यदि बेनिफिट होता है तो सभी किसान साथियों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप ये सारी शेयर करना और चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग फायदा ले सकें उतने ज़्यादा लोग। हमारा जी मकसद यही है कि जैसे 2022 तक कहते हैं, अभी सरकार कह रही है अभी हम 22 तक आमदनी डबल करेंगे। जब तक इस तरह की तकनीकी से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक तो डबल नहीं होगी जी।
क्योंकि हमारा मकसद है कम खर्चे के अंदर किसान को ज़्यादा हमें मुनाफा सरकार के मिला। भरोसे सारी चीजों को ना छोड़ के अपनी मेहनत पे भी भरोसा हाँ, करना मेहनत चाहिए। तो है ही सर। ठीक है, तकनीक का बढ़िया का प्रयोग करना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट सहारा देती है, हाँ। बहुत बढ़िया बात है, नहीं देती है तो हमें चलना है। हाँ, किसान को हमारा मकसद है जी, किसान को हम समृद्ध बनाए सर। तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब बीज के बारे में बताइए, 1 एकड़ में मतलब कितना बीज लगता हाँ, है? इस तकनीक से तो 1 एकड़ में लगेगा जी 20 किलो बीज। और 20 किलो बीज में जैसे इसकी मशीन क्या है कि ये प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन करती है। इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त टिलरिंग आएगी, आपको पता है इसको, इस मेथड को बोलते हैं SRI, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन। तो वो क्या है कि जितनी जड़ मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा तना मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा टिलरिंग आएगी, और बाली का जो है लंबाई वो भी ज़्यादा आएगी, और एक बाली के अंदर लगभग 100 से ऊपर सीड आएंगे जी। ठीक है, सिंचाई के बारे में और बताइए। सिंचाई का सिंचाई ये है कि जब ये बेड पे हो रही है ना, अपने यहाँ थोड़ा सा पहाड़ू रहता है, सैंडी हाँ जी। सॉइल है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, चाहे आप इस पर ड्रिप पे करो, चाहे आप माइक्रो स्प्रिंकलर से करो, चाहे आप इसमें खुला पानी दो, हमारी जो ये बेड है ये सूखनी नहीं चाहिए जी। जैसे हम वैसे कोरमा काटते हैं 21 दिन पे, 22 दिन पे, हो सकता है कि बेड पे थोड़ा सा मॉइस्चर कम आए, तो आप हल्का फुहारा चला दो या मेरे हल्की पास कोई सिंचाई दे दो। मिनी स्प्रिंकलर है, आपके पास वो- मिनी स्प्रिंकलर है हाँ, सर, सेट कर दूंगा। तो आप 10 से मतलब 15-20 दिन में या 15 दिन के ओस सी अंदर, बनाए, हाँ, थोड़ा सा मतलब ओस सी नॉर्मल, नमी सी, हाँ, थोड़ा थोड़ा बस। फुहारा मार दो, हाँ। जिससे कि ये बेड भीगे रहे। हाँ, और पानी तो आपको पता है माइक्रो से कम ही लगेगा। हाँ जी। तो सर कितना है पानी की बचत, बीज की बचत, यील्ड ज़्यादा, और गिरेगा नहीं, और बीच में आप और भी चने की भी फसल आ जाएगी। और बीच में आप और भी फसलें ले सकते हो। तो ठीक है। आम के आम और गुठलियों के दाम। डॉक्टर साहब अंत में ये और बताइए, सभी के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि औसत कितनी आएगी इसकी? हाँ, इसकी औसत की जब हम बात करते हैं, तो जो आप नॉर्मल में अगर 55 मन किले की लेते हो, तो इससे 10 से 15 मन का इजाफा होगा जी प्रोडक्शन में। 65 से 70 मन के हाँ, लगभग की average 65 आ से जाएगी। 70 की हम मानते हैं। बाकी देखो जी, खेती मौसम आधारित है। अब फरवरी लास्ट तक अगर पाला खिंच जाता है, मान लो अगर सर्दी खिंच जाती है, अच्छी ठंड पड़ जाती है, तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि 70 प्लस। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब।